Hello and welcome to my channel Learning is Fun with Sabos। आज की स्टोरी टेलिंग के सेशन में मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आई हूँ उसका नाम है बिग बियर्स केक। और ये कहानी हमें जनरोसिटी यानी सखावत के बारे में बताती है। तो बच्चों, सखावत किसे कहते हैं? यानी दूसरों की मदद करना, उनके लिए सखी होना। तो हम शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। किसी जंगल के पास एक घर था जहाँ पे एक बिग बियर केक बना रहा था। वो बहुत ही स्पेशल केक था क्योंकि वो उस बियर का फेवरेट केक था। वो उसको बड़ा केयरफुली बना रहा था, उसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत एहतियात के साथ ऐड कर रहा था। उस केक में उसने मज़ेदार हनी भी ऐड किया और उसने अपने आप से कहा, दिस विल बी डिलीशियस। ये बहुत ही मज़े का होगा। केक को ओवन में रखने से पहले ही बियर के मुंह में पानी आने लगा था। ओह, मुझसे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा इसके बनने का। जब केक तैयार हो गया तो बिग बियर ने सोचा कि मैं बाहर बैठकर अपना केक खाऊंगा। अगर मैं सूरज की रोशनी में बैठकर खाऊंगा तो इसका मज़ा और ज़्यादा दुबाला हो जाएगा। ये सोचकर बिग बियर ने अपना सामान पैक किया और पिकनिक की तैयारी करने लगा। वो रास्ते में जहाँ-जहाँ से गुजर रहा था बहुत ही खूबसूरत फूल नज़र आ रहे थे और उसको बटरफ्लाइज भी हवा में डांस करती हुई नजर आ रही थी। अब मैं अपना केक खाने जा रहा हूँ। और ये सोचकर जैसे ही बिग बियर ने अपने केक को काटने की कोशिश की, एकदम से मिस्टर फॉक्स आ गए। ओह, व्हाट अ लवली केक! मिस्टर फॉक्स ने कहा, ये तो बड़ा जबरदस्त केक है। ये कहकर मिस्टर फॉक्स ने अपनी लिप्स पर लिकिंग की और उनका मुंह भी पानी से भर गया। उसको खुश होते देखकर बिग बियर ने बोला, क्या आप भी एक पीस लेना चाहेंगे केक का? मिस्टर फॉक्स ने फौरन से हाँ में सर हिलाया और बिग बियर ने उनको एक पीस ऑफ केक दे दिया। केक तो बहुत मजे का है। मिस्टर फॉक्स ने अपना पीस ऑफ केक खाया और फिर वो चले गए। अब उस केक के अंदर एक पीस मिसिंग था क्योंकि वो तो मिस्टर फॉक्स ने खा लिया था। लेकिन बिग बियर ने इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाया क्योंकि वो यही सोच रहा था कि अभी भी मेरे पास पूरा केक तो बाकी है। वो ये सोच ही रहा था तो उसी लम्हे एकदम से रैबिट भी फुदकता हुआ वहां पहुंच गया और उसने केक की तरफ देखकर कहा, वाओ, दैट केक लुक्स सो डिलीशियस। ये तो बहुत मजे का केक लगता है। तो बिग बियर ने उससे भी पूछा, क्या तुम भी थोड़ा सा खाना चाहोगे? रैबिट ने मुस्कुरा के उसकी तरफ देखा और फौरन से एक पीस केक का उसने भी ग्रैब कर लिया और फिर खाना शुरू कर दिया। उसने कहा, ये तो बहुत टेस्टी है, थैंक यू बिग बियर। बिग बियर ने अब अपने केक की तरफ देखा। अब तो उस बड़े केक का काफ़ी हिस्सा जा चुका था। फिर भी उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास काफ़ी सारा बचा हुआ है। अभी बिग बियर ये सोच ही रहा था कि उसने एकदम देखा स्क्वायरल आ गई। ओह बिग बियर, ये तो बहुत ही खूबसूरत केक बनाया है तुमने। जैसे ही स्क्वायरल ने उस केक की तरफ देखा तो उसकी भी आंखें बड़ी हो गईं और बिग बियर समझ गया कि वो भी खाना चाहती है केक को। तो उसने स्क्वायरल से भी पूछा, क्या आप भी इसको टेस्ट करना चाहोगे? और ये कहकर बिग बियर ने जैसे ही एक पीस केक का स्क्वायरल को दिया, उसने जल्दी जल्दी से उसको खा लिया और फुदकता हुआ चला गया। मुझे तो बहुत मजा आया, वो ये कहता हुआ जा रहा था और अपनी टेल हिलाता हुआ जा रहा था खुशी से।
अब बिग बियर ने अपने केक की तरफ देखा और सोचा कि अब तो तकरीबन आधा केक मेरा जा चुका है। फिर भी उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, आधा केक भी मेरे लिए काफ़ी है। अब मैं इसको खाए बगैर वेट नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही बिग बियर ने अपना मुंह खोला केक खाने के लिए, एकदम से छोटी सी एंट अपीयर हो गई और वो ब्लैंकेट पर चढ़ने लग गई, जिस ब्लैंकेट को बिग बियर अपने साथ लेकर आया था। और एंट ने कहा, तुम्हारे केक की स्मेल बहुत मज़े की है, क्या थोड़ा सा मुझे भी मिल जाएगा? बिग बियर ने उससे कहा, अब मेरे पास सिर्फ इतना ही बचा है, लेकिन चूंकि तुम बहुत छोटी सी हो तो मैं तुमसे शेयर कर सकता हूँ थोड़ा सा पीस। जैसे ही बिग बियर ने ये बात कही तो एंट ने एकदम से नारा लगाया, हुर्रे! और जैसे ही बिग बियर ने देखा कि वहां तो ढेरों सारी एंट्स आ चुकी थी, उस एंट ने तमाम एंट्स से बोला कि बिग बियर हमें आज ट्रीट दे रहे हैं। ये सुनकर तमाम एंट्स जो उसकी दोस्तें थीं सब वापस आ गई मार्च करती हुई और एंट्स का एक क्राउड जमा हो गया। ये सारा मंजर देखकर बिग बियर बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो गया और उसकी आंखें और मुंह खुला का खुला रह गया कि यहाँ तो इतनी सारी एंट्स आ गई हैं एकदम से। और देखते ही देखते तमाम एंट्स ने वो केक पूरा का पूरा खा लिया था और थोड़ा सा भी क्रम्ब नहीं छोड़ा था। सारी एंट्स ने बिग बियर से कहा, बहुत अच्छा केक था आपका, आप बहुत जनरस हो। लेकिन अब तो सारा केक खत्म हो चुका था। बिग बियर ने सोचा और ये कहा कि मुझे तो मेरा मजेदार केक टेस्ट करने को भी नहीं मिला। अब तो उसके पेट में भी चूहे दौड़ रहे थे और वो बहुत भूखा था। वो एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया और बहुत ज़्यादा सैड हो गया कि मुझे तो भूख लग रही है लेकिन मेरा केक तो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वो ये सोच ही रहा था कि उसी लम्हे वही मिस्टर फॉक्स वहाँ पहुँचे। जब बिग बियर गहरी सोचों में था, मिस्टर फॉक्स ने आकर कहा, बिग बियर, मैं आपके लिए एक अच्छा सा प्रेजेंट लेकर आया हूँ उस केक के थैंक यू के तौर पे। और फिर उन्होंने एक बड़ी सी बास्केट जो कि रेड जूसी चेरीज से भरी हुई थी वो बिग बियर को दी। जबरदस्त किस्म की रेड चेरीज देखकर बिग बियर ने कहा, ये तो बहुत मजेदार लगती हैं, थैंक यू। उसने चेरीज की तरफ देखा और मुस्कुराया। इतनी ही देर में वही रैबिट और स्क्वायरल भी पहुंच गए। उनके हाथ में भी एक बड़ी बास्केट थी। उन्होंने कहा, हमने भी आपका केक बहुत एंजॉय किया था, हम भी आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं और ये बास्केट लाए हैं आपके लिए। अब जब बिग बियर ने वो बास्केट देखी तो वो भी फ्रेश स्ट्रॉबेरीज और वॉलनट से भरी हुई थी। वाओ, बिग बियर ने कहा और दोबारा से उसकी स्माइल और भी ज्यादा वाइड हो गई। इतनी ही देर में तमाम एंट्स की उसको मार्चिंग सुनाई दी। हुप 2 3 4, हुप 2 3 4। तमाम एंट्स एक पूरे शहद के छत्ते को अपने साथ लेकर आ रहे थे। जब बिग बियर ने देखा तो ये तो वही एंट थी और उसके दोस्त थे जिन्होंने बिग बियर का केक खाया था। वो अपने साथ पूरा शहद का छत्ता लेकर आ रहे थे। उन्होंने वहां पहुंचकर बिग बियर से कहा कि हमने आपका केक बहुत एंजॉय किया, आप हमारी तरफ से ये तोहफा रखें और हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा तोहफा बहुत पसंद आएगा। उस शहद के छत्ते को देखकर बिग बियर बहुत खुश हुआ और उसने कहा, थैंक यू सो मच। और अब वो और ज्यादा मुस्कुराने लगा। मिस्टर फॉक्स, रैबिट ने, स्क्वायरल ने और तमाम एंट्स ने बिग बियर की तरफ देखा और कहा, बिग बियर, क्या आप एक मर्तबा फिर हमारे लिए वही मजेदार सा केक बनाएंगे? इस पर बिग बियर ने तमाम लोगों को अपने घर में इनवाइट किया और चेरीज, स्ट्रॉबेरीज और वॉलनट्स को इस्तेमाल करके वही केक दोबारा से बनाया जिसके अंदर मजेदार हनी भी शामिल था।
और अब की बार वो केक पहले वाले केक से डबल साइज का था और इस बार सारे एनिमल्स ने वो केक एंजॉय किया और इस बार तो बिग बियर ने भी अपना केक खाया। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। प्यारे प्यारे पेरेंट्स, अब जो एक्टिविटीज हम करने जा रहे हैं, ये तमाम सवालात आप अपने बच्चों से पूछें ताकि आपको पता चले कि आपके बच्चों ने ये कहानी सुनकर कितना सीखा और कितनी गौर से उसको सुना। हमारा सवाल नंबर 1 है, बिग बियर ने अपने केक में कौन सा स्पेशल इंग्रेडिएंट डाला था? बिग बियर अपना पिकनिक मनाने कहाँ गया था? हमारा सवाल नंबर 3 है, बिग बियर ने सबसे पहले अपना केक किस एनिमल के साथ शेयर किया था? हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, बिग बियर का केक जो था वो एंट्स ने कितना हिस्सा खाया था? हमारा 5वां सवाल है, बिग बियर क्यों सैड हो गया था जब उसका पूरा का पूरा केक चला गया था? हमारा 6वां सवाल है, रैबिट और स्क्वायरल्स बिग बियर के लिए स्ट्रॉबेरीज और वॉलनट्स का बास्केट क्यों लेकर आए थे? हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, बिग बियर आपके ख्याल में क्या खुश था कि उसको कहा गया था कि दोबारा से केक बनाएं, और अगर हाँ तो क्यों? हमारा 8वां और आखिरी सवाल है कि ये कहानी हमें बिग बियर के कैरेक्टर के बारे में क्या बताती है? सो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने कहानी को पसंद किया है तो लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।